तो गाइज चैट जीपीटी के आने का एक सीधा असर ये भी हुआ है कि यूपीएससी बहुत बेकार पड़ गया है। 2024 का पेपर देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर वो सारे चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं और अब वो बेकार पड़ गए हैं। तो खाली बैठे, है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अब उन्हें क्या सूझ गया कि डेफ वन और डेफ टू जो पहले, है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों से भरवाते थे जिनको जिनका क्वालिफाई होता था, उसी में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह डेफ वन में देने होते थे और डेफ टू में सर्विस प्रेफरेंस वगैरह हॉबी वगैरह डेफ टू में डालते थे। लगभग वो आधे डेफ वन डेफ टू वो शुरू में ही भरवा रहे हैं। आई डोंट नो वाई, है ना। अब आया आया भाई, गब्बर के दिमाग में आइडिया आया तो गब्बर ने बोला है तो करने का तो है ही है। तो मुझे भी ऐसे कई मैसेज आए, ठीक है। उनमें से एक ये है शॉर्टेस्ट मैसेज जो कि मैं आगे थंबनेल में लगा सकता था कि सर प्लीज़ गिव सम आइडियाज़ अबाउट योर हॉबीज़, है ना, अबाउट हॉबीज़ की क्या इसमें डाला जाए। तो उसी पे थोड़ा अपने विचार व्यक्त करने के लिए हो सकता है उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि क्या हॉबीज़ रखी जाए। ठीक है, उसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा और जो बेस्ट हॉबी है वो मैंने लास्ट में, ठीक है, यहाँ देखना, वो मैंने इधर लास्ट में अपना एक सजेशन डाल के रखा हुआ है। बेस्ट हॉबी आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी, इसीलिए भाई ऑनेस्ट कन्फेशन, ताकि आप इसको लास्ट तक देखें। ठीक है, बीच में ऐड भी तो आएंगे। चलो, सबसे पहले क्या नहीं करना है। सबसे पहले डोंट, डू से पहले डोंट को देखते हैं भाई। हॉबी के नाम पे आपको क्या भसड़ नहीं करनी है, ठीक है, अपने फॉर्म में। पहली बात कि अगर कोई हॉबी ऐसी है जो आप लिख रहे हो लेकिन वो एसेंशियल है भाई, है ना, एग्जिस्टेंशियल है आपके लिए, है ना, एसेंशियल है करना, तो उसे स्पेशली कोई ऐसी हॉबी जो आप किसी चीज़ को ऐसा मत बोलिए। मान लीजिए आप प्रोफेसर है ना, और आप बोलें कि हॉबी मेरा पढ़ाना है, तो भाई वो तो अब आपका, है ना, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो गई है वो, राइट। तो थोड़ा हट करके वो करने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप जर्नलिस्ट है, आप बोलें कि हॉबी मेरा इंटरव्यू करना है, तो भाई जाके इंटरव्यू कर, इधर काहे बैठे हो। समझ रहे हो ना बात को। तो अपनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट से कोशिश करना कि उससे थोड़ी अलग आप अपनी हॉबी रखो, क्योंकि देखो हॉबी का मतलब ही है फेवरेट काम जो अपने फ्री टाइम में आप स्पेंड करना चाह रहे हो, है ना। इट इज़ अ काइंड ऑफ, जिम वाले कहते हैं उसे चीट मील, तो इट इज़ अ चीट एक्टिविटी। अपने आप को फ्री रखने के लिए या अपने आप को खुशी दिलाने के लिए जो जो चीज़ आप करते हो फ्री टाइम में, राइट, जो भी पॉजिटिव चीज़ आप अपने फ्री टाइम में करते हो, वो आपकी हॉबी हुई। तो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए, खाना खाना मत लिख देना कि देखो एग्जिस्टेंशियल चीज़ है, वो आपको करना ही है। जो मजबूरी वाली चीज़ है उसको मत रखना, भले ही वो आपकी हॉबी भी हो। कोशिश करना वो उसमें लिस्ट में ना आए और एटलीस्ट लास्ट में आए, दो तीन हॉबीज़ में लास्ट में आए, राइट। दूसरी बात कि कोई ऐसी रैंडम चीज़ मत लिख देना यार, क्योंकि कई मॉक इंटरव्यू में ये भी लिखा, ठीक है, कईयों ने अपनी जो हॉबी है, जैसे कईयों ने ट्रैकिंग लिख रखा होता है कि जी मैं ट्रैकिंग करता हूँ, राइट। उसी टाइम अगर इंटरव्यू वाला सही होगा तो उसी टाइम वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हॉबी, तो आप कहेंगे सर जो आप फ्री टाइम में करना चाहते हो। तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू, आई मीन, आउट ऑफ 24 आवर्स हाउ मेनी आवर्स डू यू गेट एज फ्री आवर्स। तो आप बोलेंगे कि भाई दिन में कम से कम 2-3 घंटे तो आप होते ही हैं फ्री, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। तो हर बार आप ट्रैकिंग करने चले जाते हैं क्या। से आपने मान लो सीधा ट्रैकिंग ही लिख दिया, तो भाई मतलब साल में 2 बार यार तुम वो कर रहे हो, तो उसमें वो हो सकता है कि एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, लेकिन ये नहीं है कि आप हर बार फ्री टाइम में ट्रैकिंग ही कर रहे हो। इसको वन ऑफ द हॉबी बना लेना, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने एक ट्रैकिंग लिख दिया और एक रनिंग लिख दिया। समझ रहे हो, वो भी क्यों, आगे हम देखेंगे, चीज़ों को देखेंगे अभी। नेक्स्ट चीज़ कि कुछ भी ऐसा चाइल्डिश एक्ट ऑफ प्ले मत लिख देना। मान लो किसी ने लिख दिया सर शादी में गुब्बारे फोड़ना, ऐसे कोई लिखता तो नहीं है, मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें मत लिख देना। और अगली बात, इस चीज़ पे मत पढ़ना। इस चीज़ पे मत पढ़ना कि यार अगर मैं ये पर्टिकुलर हॉबी लिख रहा हूँ तो क्या वो मुझे एज एन इंटेलेक्चुअल टाइप का आगे मुझे पेश करेगा या नहीं करेगा। समझ रहे हो भाई, अगर वो हॉबी है और अगर वो कुछ पॉजिटिव चीज़ है ना, कोई भी काम आप अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं जिसमें आपको शिकन नहीं है, जिसमें आपको रिग्रेट नहीं है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा काम समझ लेना कि वो इंटेलेक्चुअल काम है। वाई, बिकॉज ह्यूमन बींग्स का एक बुरी आदत ये है, स्पेशली लोअर ह्यूमन बींग्स, वो इंटेलेक्ट को नॉलेज से कंपेयर करते हैं। दैट इज़ नॉट इंटेलेक्ट, है ना। सो इट ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सिर्फ और सिर्फ वो किताबी नॉलेज को ऐड करे। कुछ भी उससे अगर अलग भी हो रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, वो हॉबी आपकी चलेगी, अच्छी चलेगी।
तो अब भैया बेसिस क्या हो, हॉबीज़ अगर डिसाइड करनी है तो बेसिस क्या हो? पहला बेसिस भाई, जेन्युइन इंटरेस्ट अगर आपका किसी चीज़ में है, ठीक है, तो उसको डालना ही डालना, राइट, उसको डालना ही डालना, क्योंकि वो आपके, बात ऐसी है, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके कैरेक्टर का हिस्सा हो जाता है, ठीक है, आपके चरित्र का हिस्सा है, आपकी सोच का हिस्सा है। तो अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है, तो आप, है ना, डालिए यार कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिबेट्स देखना अच्छा लगता है ना, फ्री टाइम में मैं वो देखता हूँ। फिर आपसे पूछेंगे वो कि किसकी डिबेट देखते हो, कि भैया, है ना, फिर आपसे ये भी पूछेंगे वो कि कौन सा ऐसा बेहतरीन व्यक्ति है जिसको आप, है ना, देखना कभी नहीं छोड़ते हो, ये जेफरी सैक्स वगैरह हो गए। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। मियर शिमर की डिबेट आप, है ना, मान लो जैसे मेरा आईआर में इंटरेस्ट है तो मैं इनको देखता हूँ, मैं कभी उनको छोड़ता नहीं हूँ। बावजूद इसके मैं इसे नहीं लिखूंगा हॉबी, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट स्टॉक। राइट। मेरे तो हर कहीं पे हाथ पैर मारे हुए हैं, तो आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इफ़ यू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट समवेयर इवन इन स्टडीज़, तो भी ठीक है, आप उसको लिखना। दूसरी बात, कि इफ़ यू डोंट हैव, अगर आपका कोई जेन्युइन इंटरेस्ट है भी नहीं ना, तो भी भाई, सिर्फ 2 वीक्स के अंदर आप इंटरेस्ट किसी चीज़ में जनरेट कर देते हो। तो कोई एक ऐसी चीज़ में, है ना, लाइफ के लिए एडवाइस है, इफ़ यू डोंट हैव एनी हॉबी क्रिएट वन, इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ, दैट्स वाई वो आपके डेफ में भी अपीयर हो रहा है। उनको क्या लेना देना आपके फेवरेट कामों से, है ना, वो जानना चाहते हैं कि आप, आपका व्यक्तित्व कितना डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड जो, ठीक है, पीपल है, दे आर ऑलवेज वेरी, आई मीन, काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि वेरी, having a very romantic kind of character, right? Impressive character. So keep your yourself very diversified, well diversified. तो उसके लिए you should have a hobby, ठीक है। अगर हॉबी नहीं है तो अभी भी कुछ क्रिएट करो, सोचो कुछ, इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी, तो है ना, कुछ, है ना, गेम वगैरह कर लो, ठीक है, खेल लिया करो। हफ्ते में 1-2 दिन, है ना, कहीं अगर आपके खेल कॉम्प्लेक्स कहीं पे बने हुए हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जा लिया करो। कुछ हॉबी, है ना, मान लो कईयों की जिम हॉबी है, हालांकि वो मत डालना उसमें, जिम जिम हॉबी, राइट। वो थोड़ा एक लीग से बाहर की चीज़ है। लेकिन अगर फिर भी डालना है तो देख लेना अपने हिसाब से, बट कुछ ना कुछ करो, आपका इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगली बात, अगर हॉबी क्रिएटिव है तो उसको ज़रूर डालना। मान लो अगर आपके लिटरेरी इंटरेस्ट है ना, कई लोग शायरी शायरी बहुत बहुत अच्छी करते हैं, अगर आप बहुत बुरी भी करते हैं, है ना, अगर आप बहुत बुरी भी करते हैं, बैड शायरी, तो भी वो लिख देना कि हाँ मेरी शायरी का इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, और शायरी कभी बुरी नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि 90% शायर बुरे शायर ही हैं, है ना। कोई गूज बम्स नहीं आते हैं भाई उनकी कविताओं को पढ़ के, खास तौर पे जो नीचे आपके, ठीक है, राजेंद्र नगर में जो शायर रह रहे हैं, वो उनका बस वही, अपने अपने आप को खुश करने का मुशायरा चलता है उनका। तो इवन अगर आपकी वो बुरी बुरी शायरी भी है, फिर भी आप लिखिए उसको कि यस, राइट, बिकॉज दीज आर क्रिएटिव थिंग्स भाई। ये क्रिएटिव चीज़ें हैं, आपको दिखाते हैं कि आप एक 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 पर्टिकुलर लाइन से बाहर हट करके भी कुछ कर सकते हो, राइट। अगली बात, कि इफ़ यू हैव विलिंगनेस टू स्टडी अबाउट, अगली बात, कि जो भी आप हॉबी डाल रहे हो, सब ये सोच के डालना कि इस हॉबी के बारे में इंटरव्यू से पहले 4-5 दिन बढ़िया इंटेंसिवली स्टडी करने के, ठीक है, कि मूड में मैं हूँगा या नहीं। आपको अपने गुणों का पता चल जाता है, तो उस विलिंगनेस को भी अपने आप से पूछिए, वो आप ही पूछेंगे, है ना। अगली बात, कि भैया ये मत डाल देना कि रील्स देख रहा हूँ मैं, है ना, फ्री टाइम में, और सही बात है, आप करते ही क्या हैं, और तो रील डालना मत देखना हॉबी, ये रील रील देखना मत डालना हॉबी। मेरे क्या सजेशन है इसमें, ये मेयर सजेशन है, मेरे सजेशन। जो लास्ट हॉबी है वो मैं इस स्लाइड में आपको बताऊंगा, उससे पहले चलिए आपके लिए एडवर्टीजमेंट थोड़ी, कि भैया, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको यूपीएससी के, आप, है ना, प्रीलिम्स दे चुके हैं, 2-3 प्रीलिम दे चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो एक बार ये वेबसाइट विजिट करना मेरे बारे में, वहाँ पे आप जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है, और मेरा यूपीएससी में जर्नी कैसी रही है पहले। और उसके बाद आप जो है इन इन कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। ये बहुत ही वंडरफुल साइंस एंड टेक का कोर्स है, इसमें ज़रूर एनरोल करना, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा ही। क्योंकि देखिए, ये दोनों कोर्सेज बनाए ही ऐसे गए हैं, जैसे प्रीलिम्स का पंचनामा, ये पीवाईक्यू रिसर्च का प्रोग्राम है। आप जा कर के देख सकते हैं यूट्यूब चैनल एक बार, ठीक है, यहाँ आपको
ये सब चीज़ें जब देखने को मिलेगी, पिछले साल भी मैंने ये पीवाईक्यू रिसर्च का प्रोग्राम चलाया था और बहुत सारे पीवाईक्यू डायरेक्टली यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू पॉलिटी एटसेट्रा, ये तो फिर से आएगा। तो आप अगर इस चैनल में बने रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू दीज कोर्सेज, ठीक है। और ये कोर्स तो भाई, ये प्रीलिम्स का पंचनामा बहुत ही मेटिकुलसली डिज़ाइंड कोर्स है ना। डेली इसमें आपको 1 घंटे की वीडियो अपलोड होते हुए देखने को मिलेगी और ठीक है, अराउंड 120 आवर्स के पीवाईक्यू हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नॉट ओनली प्रैक्टिस बट रिसर्च करते हैं, उनके ऑप्शंस पे रिसर्च करते हैं। तो एक ही जगह रिवीजन ओरिएंटेड ये मॉड्यूल है भाई, कसम से आपको रिवीजन के लिए और करंट अफेयर की तैयारी वगैरह के लिए इधर उधर उतना नहीं जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ एनरोल करने से पहले डेमो लेक्चर देख लेना, मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। अदरवाइज़ ये पिछले साल की सीरीज़ एक बार देख लेना। अब आते हैं मेरे सजेशंस पे, ऐड समाप्त हुई। देखिए कुछ सजेशन है जो तो देखो, म्यूजिक है, राइटिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग वगैरह है, इनको नॉर्मली लड़कियां तो डालती है, ठीक है। लड़कियां इसमें एक्सपर्ट होती ही हैं, तो लड़के भी इनको डाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है यार वो गाना गाने देंगे और मुझे उतना अच्छा नहीं है ना आता है गाना, तो वो जो सुमन रैनी है, तो आपने उनके, मैं यहाँ नाम जो है उल्टा पुल्टा करके लिखता हूँ, तो है ना, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट सिंगर लाइक हिम, एक्सेप्शनल सिंगर। और उनकी वीडियोस भी है, अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो समझ रहे हो। तो जब वैसे लोग भी अपना वो पैशन शो कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो शो इट। अब अगर लिख रहे हो कि हाँ मेरा सिंगिंग इंटरेस्ट है, दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि इंटरेस्ट ने आपको एक बेहतरीन सिंगर बनाया है या नहीं। नहीं तो आप बॉलीवुड में होते, सीधी बात है, वहाँ इंटरव्यू क्यों दे रहे होते, समझ रहे हो। तो इसमें डरना मत कि मैं, हो सकता है मैं उतना अच्छा नहीं लिखता हूँ, ये लिख दूँ क्या, नहीं लिख दूँ, नहीं, लिख दो। अगर आप राइटिंग अच्छी कर रहे हो ना, है ना, कुछ राइट करते हो, है ना, शायरी करते हो, सिंगिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, म्यूजिक करते हो, लिख दो। आप इसके बारे में स्टडी कर लोगे बाद में, है ना। दूसरा कि रनिंग जॉगिंग वगैरह मान लो अगर आप लिख रहे हो ना, तो इनको स्टैंड अलोन कभी मत लिखना। सिर्फ अकेली हॉबी तो लिखना ही मत, 2 हॉबी एटलीस्ट लिख ही देना, है ना। ताकि लगे भी यार, स्पेशली जैसे रनिंग मान लो आपने लिख दिया और इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया, मान लो अगर आप फ्री आप दोपहर में हुए और आप शहर के एरिया में रह रहे हैं, तो दोपहर में यार रोड में चले जाओगे यार रनिंग करने उस टाइम। फ्री टाइम मतलब अपने ब्रेन को थोड़ा वो रिवायर करने के लिए, अगर रनिंग जॉगिंग करने सिर्फ आप यही लिखते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप हर कभी रनिंग करने कहीं पे चले जाओ। हाँ, मान लो शाम को आप बहुत बोर हुए, तो रनिंग करने सीधे चले जाओगे क्या, नो। इट कैन बी वन ऑफ योर हॉबी, लेकिन तभी मैंने कहा कि इसको स्टैंड अलोन मत लिखना, कोई और हॉबी ज़रूर डालना है इसमें, एक दो हॉबी, 2 हॉबी तो डालना ही, वैसे भी डालना ही, राइट। अगला, अगर मान लो आप रीडिंग वीडिंग लिख रहे हो, रीडिंग वीडिंग लिख रहे हो, लिख दो, अच्छी बात है। अगर आप मान लो, पर सीधा ऐसे मत लिखना कि रीडिंग, नो, रीडिंग नॉवेल्स, ट्राई टू बी स्पेसिफिक, अदरवाइज वो आपसे कुछ भी पूछ लेंगे भाई। रीडिंग नॉवेल्स अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हो, रीडिंग पोइम्स अगर आप पोइम्स पढ़ते हो, ट्राई टू बी स्पेसिफिक, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर हॉबीज़, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें कवर ना करनी पड़े उसमें। और रीडिंग वीडिंग तो तभी लिखना अगर आप सही में करते हो रीडिंग, राइट। ऐसे मत कर देना कि यार, है ना, रीडिंग वीडिंग मैंने बस मन किया और लिख दिया, वो मत करना, समझ रहे हो इस बात को। तो इस बात पे अच्छे से सोचना, अगर आप करते हो। अदरवाइज वो मान लो आपने लिख दिया रीडिंग नोवेल, उन्होंने पूछ लिया कौन सा नोवेल पढ़ा है, तुमने 2 बता दिया, उन्होंने बोला 5 बताओ मुझे कौन से नोवेल पढ़े हैं, लो जी, है ना, और उसका क्रक्स भी बताओ। समझ रहे हो बात को भाई, इंटरव्यू है, ये कहीं भी जा सकता है। सो ऐसी जो हॉबीज़ है, रिस्की हॉबीज़, इनको तभी लिखना अगर आप करते हैं, ठीक है। अभी भी बेस्ट हॉबी अभी आनी है, मैं बताता हूँ बेस्ट हॉबी क्या है। अगली बात ये, जो मेल्स है ना, खास तौर पे मेल्स, देखो फीमेल्स के लिए तो, जैसे मान लीजिए आपने कुकिंग लिख दिया, है ना, डेकोरेटिव आर्ट वगैरह करना, चलो कुकिंग स्पेशली, तो फीमेल्स नॉर्मली देखा गया है इंडियन परिवारों में, ये इनका एक तरीके से वही बात है, ऊपर का कंपल्शन जैसा है, ठीक है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इंडियन परिवारों में वो करती ही हैं, ये उनका ठीक है। लेकिन मेल्स के लिए ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। फीमेल्स का कुकिंग इंटरेस्ट है, इट इज़ गुड, राइट। मेल्स के लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये आपकी एक तरीके से फेमिनाइन साइड बताता है भाई। जैसे डेकोरेटिव आर्ट डिज़ाइन करना फेमिनाइन साइड थोड़ा दिखाता है। सो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आप कुकिंग वगैरह बनाते हो, करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लिखो ये, है ना, कुकिंग इंसान को आनी चाहिए, लाइफ स्किल है भाई। नहीं आती है तो लानत है तुम पे, जूते मारो खुद को, कसम से जूते मारो अभी। कुकिंग आपको आनी चाहिए, लाइफ स्किल है। अदरवाइज यू
इफ़ यू डोंट नो कि भैया अपने आप को खिचड़ी कैसे पकाएं, खिचड़ी बनाना भी नहीं आता है ना भाई, है ना, यूपीएससी की तैयारी छोड़ो, पहले खिचड़ी बनाना सीखो, तब मैं कसम से बता रहा हूँ, अदरवाइज यू विल बी अ रिडिकुलस ऑफिसर, वेरी रिडिकुलस, लाइक दैट रिडिकुलस प्रेसिडेंट, है ना। इन प्राचीन काल में एक देश में नया नया प्रेसिडेंट चुना गया था, और आई हेट दैट पर्सन। नेक्स्ट भाई, बेस्ट अगर तरीका आपको देखना है कि कौन सी हॉबी रखी जाए, कौन सी हॉबी रखी जाए, तो यूट्यूब मत देखो, ज़्यादा यूट्यूब मत देखो, ये यहाँ भसड़ के अलावा ना वाकई में कुछ नहीं है, मैंने यहाँ लिख के रखा है सामने, स्क्रीनशॉट ले लो इस बात का, है ना। और दूसरी बात कि कंफ्यूज्ड आदमी ना कभी कुछ अच्छा डिसाइड नहीं कर सकता है, तो यूट्यूब से क्लैरिटी ज़्यादा मत लो, एक दो वीडियो देखिए काफ़ी। उसके बाद क्या करना है, अगर पहाड़ी एरिया में हो तो सामने वाले किसी ऊंची जगह पे जाओ, पहाड़ पे जाओ, या फिर है ना कहीं अगर सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में हो तो क्या करना है, वो जो है ना जय वीरू वाली जो पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी टंकी पे चढ़ जाओ, वहाँ बैठ जाओ और सोचो कि अभी अगले ही पल आपको यहाँ से कूदना है, लास्ट पल है भाई, लास्ट सेकंड है, उस लास्ट मिनट में आप क्या करने वाले थे, दिल ने जो जवाब दिया लिखना, भले आपकी हॉबी हो नहीं हो, वही आपकी हॉबी होगी, वही आपकी हॉबी होगी, और उसको फिर लाइफ में आगे कंटिन्यू भी करना, सोचो कि यार लास्ट लास्ट टाइम है, और बस यही है। दूसरी बात आई थिंक कि ये एडिटेबल है, क्योंकि मैंने तो अभी नहीं भरा है, फॉर्म नहीं भरा है अपना, राइट, तो जितना मुझे लगता है ये एडिटेबल है, तो उतना भी इस पर ज़्यादा अपना फालतू का टाइम वेस्ट मत करना कि ये इधर रिसर्च कर रहे हो, उधर रिसर्च कर रहे हो, बाकी ये कोर्सेज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आपको हाँ, ये मैं बता रहा हूँ कि कुछ लिमिटेड लोगों के लिए OLD10 ये कूपन कोड है, इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, आई थिंक ये दोनों कोर्सेज पे है, दोनों में चेक कर लेना, इसमें तो है ही है प्रीलिम्स का पंचनामा में, तो ये कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, यू एनरोल इन दिस कोर्सेज, आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। ये ऐसे किसी दूसरे जैसे आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, आओ PYQ प्रैक्टिस करो, PYQ PYQ PYQ, भाई ऐसे इतना PYQ का रगड़ा फालतू में बजा के रखा हुआ है, निकलने फिर भी उनके प्री नहीं है समझ रहे हो, क्योंकि एक अप्रोच होती है, एक तरीका होता है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना होता है, ऑप्शन ए प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑप्शन बी, इसका आंसर ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन सी है ना, वहाँ जाके मान लो क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन सी रट के गए और ऑप्शन सी लगा दिए, ऑप्शन थोड़ी ना, ऑप्शन नंबर थोड़ी ना पढ़ना था, वो ऑप्शन पे रिसर्च करना था, उसके लिए आपको बहुत थोरली चीज़ों को पढ़ना है, चीज़ों को समझना है ना। मान लो गिरनार पे अगर ऑप्शन आया हुआ है, तो गिरनार की इंस्क्रिप्शन में आपको पूरी लाइन को समझना है ना, कि अशोक के टाइम पे वहाँ क्या हुआ था, सातवाहनों के टाइम पे वहाँ पे क्या मिलता है, गुप्तों के टाइम पे उसी एक इंस्क्रिप्शन में वहाँ क्या चीज़, है ना, सब चीज़ों को, सुदर्शन लेक को वहाँ कनेक्ट करके चलना है, तो वो जो इंटरकनेक्टेडनेस है, वो जो इमेजिंग है, वो आपको इस कोर्स में मिलेगी। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल, है ना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सीधे एनरोल कर जाओ, नहीं, जो ऑलरेडी क्रिएटेड वर्क है यूट्यूब में आप देख सकते हैं इनको, ठीक है, डेमो लेक्चर मैंने अभी यहीं पे डाले हुए हैं, आप जा करके देख लेना, आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट civilspot.in। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल, और ज़िंदगी जीते जाओ, बाय।